प्रिय बच्चों, क्लास 8th में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 12.2। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक्सरसाइज का नेम डाल देते हैं 12.2, जिसमें हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे थे। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक्सप्रेस, मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि हम कर क्या रहे थे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in usual form। ठीक है, और हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड इसका कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया था और यूजुअल फॉर्म में हमें उसका आंसर नोट करना था। तो हमने इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे कि हम इसको उज्ज्वल फॉर्म में साधारण संख्या के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे। अभी आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो एक्सपोनेंशियल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, 10 की पावर में दिया है, हमें उसको उज्ज्वल फॉर्म में लिखना है। सो हमने इसके सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 इंटू 10⁻⁻8। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 10 की पावर में लिखा हुआ है। हमें इसको उज्ज्वल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये 10 की पावर जो 8 है इसको नीचे लाइए, तो जो 10 की पावर 8 माइनस की थी वो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। फिर आगे चलिए, 10 की पावर 8 का मतलब है 1 के साथ 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नीचे 8 जीरो हैं। 10 की पावर 8 का मतलब आप समझ गए होंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 8 टाइम्स, तो 8 जीरो आपकी नीचे हो गई। अब हमें इसको जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो चूंकि नीचे 8 टाइम्स जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो डेसिमल लगेगा वो 8 डिजिट के पहले लगेगा। और हमारे पास डिजिट कितनी है, केवल एक ही दी गई है ऊपर, और जो डेसिमल लगना है वो 8 डिजिट, चूंकि जीरो नीचे 8 बार है तो 8 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। तो एक डिजिट तो हमारी ये हो गई। अब हम 7 डिजिट कहाँ से लाएं, तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं, 7 2 3 4 5 6 7, और हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये उज्ज्वल फॉर्म हो गई। बात समझ में आ गई। 10 की पावर जो -8 थी हम नीचे लाए, जब रेसिप्रोकल किया हमने पावर का, नेगेटिव पावर का, तो पावर पॉजिटिव हो गई। 10 की पावर 8 का मतलब हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 8 टाइम्स, यानी कि 1 के साथ 8 जीरो। और जब नीचे 8 जीरो होती हैं और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 को 8 जीरो से, तो जो डेसिमल लगेगा वो 8 डिजिट के पहले लगेगा। तो हमारे पास केवल एक ही डिजिट दी गई थी, हमें 8 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो 7 हमने जीरो ऐड कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारा यूजुअल फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1.0001 इंटू 10⁻9। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कैसे करेंगे। ये डेसिमल हटा दीजिए, ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन पूरा जो कहते हो, हमने इस डेसिमल जो लिखा हुआ है इस डेसिमल को हटाया। तो डेसिमल जब हटाएंगे तो इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो नीचे 1 के साथ 4 जीरो ऐड हो जाएंगी डेसिमल हटाने के कारण। ओके, फिर आगे चलते हैं। 10001, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 जीरो है, तो इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ऊपर 10 की पावर 9 लिखा हुआ है। ओके, फिर आगे चलिए, तो 10001 इंटू 10 की पावर 9, इस 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाइए, तो ये 10 की पावर जो 4 थी वो काय की हो गई, माइनस की हो गई। ठीक है, फिर आगे चलिए 10001। अब देखिए बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल होता है मल्टीप्लाई का सामान होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो 9 के साथ प्लस हो गया क्या, माइनस का 4, तो ये बन गया 10001 इंटू 10 की पावर क्या, 5, क्योंकि 9 से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया। और 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, ये भी आप जानते हैं, यानी कि 1 के साथ 5 जीरो का मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 5। 10 की पावर 5 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स। ओके, तो 5 जीरो ऐड हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई 1 से जब हमने किया तो 10001 का मल्टीप्लाई 1 से यही रहा, और 5 जीरो और ऐड हो गई, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है, यूजुअल फॉर्म में भी लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5.8 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसको भी हमें उज्ज्वल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 5.8 इंटू 10⁻12 लिखा हुआ है, ठीक है। ये डेसिमल हटाइए, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ गया। 10 को हम 10⁻1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 58 इंटू 10⁻12, और ये 10⁻1 ऊपर चला गया तो 10⁻1 हो गया माइनस का। बिल्कुल सेम उसी तरह से करिए। ये हो गया 58 इंटू 10⁻, ये देखिए बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो साइन है, तो पावर क्या होगी इसकी ऐड हो जाएगी, तो 12 में प्लस हो जाएगा -1। क्या बचा आपका 58 इंटू 10⁻11, राइट। ये बचा ना आपका। तो 10⁻11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 58 में। 10⁻11 का मतलब 1 के साथ 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 58 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 58, और 11 जीरो ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज आंसर। ये उज्ज्वल फॉर्म हो गया। और जब हम 10 की पावर में लिखते हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको उज्ज्वल फॉर्म में लिखना है फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, ये देखिए, और हमें इसको उज्ज्वल फॉर्म में लिखना है। उज्ज्वल फॉर्म में क्या होता है, 10 की पावर हट जाती है और डेसिमल हट जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये हमने हटाया डेसिमल, तो 1 2 3 4 5, ओके। तो 1 के साथ 5 जीरो। आगे चलिए, 3 6 1 4 9 2 इंटू 10⁻6 ऊपर है तो नीचे 5 जीरो है तो नीचे 10⁻5 आ गया, राइट। 3 6 1 4 9 2 इंटू 10⁻6, इस 10⁻5 को भी ऊपर ले जाइए तो 10⁻−5 हो गई, रेसिप्रोकल हो गया तो पावर नेगेटिव हो गई। यहाँ पर देखिए बेस इक्वल है, 3 6 1 4 9 2 इंटू 10⁻ हो गया 6 और प्लस -5, तो 3 6 1 4 9 2 इंटू हो गया 10⁻, क्या 6 में से 5 माइनस हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 10⁻ बचा 1, और जब 10⁻1 बचा तो 3 6 1 4 9 2 और 10⁻1 मतलब 10, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और ऐड हो जाएगी। और इस तरह से हमारा ये उज्ज्वल फॉर्म के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो निश्चित रूप से बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द नंबर appearing in the following statement in स्टैंडर्ड फॉर्म। वही फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लिखना है, यानी 10 की पावर में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 10 की पावर में लिखना है हमें सारे क्वेश्चनों को। सो क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लिखा हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो और मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 और 6 टाइम्स 0 मीटर, 1 माइक्रोन के बराबर होता है ये। हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ओके। बहुत सिंपल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। आपके पास क्वेश्चन है 1/1 2 3 4 5 6, ओके। इसमें क्या करना है हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं हम, 10 की पावर में लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया 1/10⁶, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6, चूँकि हम 10 की पावर में लिखते हैं और डेसिमल में लिखते हैं, तो अब डेसिमल तो कुछ हो नहीं सकता, तो 1.0 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया।
क्योंकि डेसिमल में भी लिखते हैं तो 1.0 लिख दीजिए 1 को, और 10⁻⁻6 लिखी हुई है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म तो कंप्लीट हो गया ना। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ था हम इसको 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो हम इसको 10⁻6 लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर ले गए हम तो 10 नेगेटिव हो गई, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। सेकेंड इज बहुत सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का दिया गया है कि 0 पॉइंट, अब बेटा थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जीरो दिए गए हैं। 18, देखिए कितनी 18 जीरो दिए गए हैं। और इसके बाद दिया है 16 और लिखा हुआ है कूलाम्स। ये दिया है, इतनी सारी बड़ी संख्या दी गई है, लेकिन हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो भी संख्या दी गई है हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वेरी सिंपल, ये लिखा हुआ है डेसिमल, जीरो कितनी है 18, यानी 18 जीरो दी गई है। 3 6 9 12 15 18 और फिर 16। हमें डेसिमल को कहाँ ले जाना है 1 के बाद, तो 18 तो जीरो है, ओके, और एक डिजिट आपकी ये क्रॉस होगी 1 के बाद, तो आंसर क्या लिखेंगे आप इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम्स। ये आंसर हो गया। जो संख्या दी गई थी उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। ये डेसिमल लगा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो ये डेसिमल देखिए 1 यहाँ से चला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 को क्रॉस किया तो 19। तो चूँकि ये नंबर 1 से लेस है, छोटा है 1 से, तो डेसिमल में 1 के बाद लिखा तो पावर काय की आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। यदि नंबर 1 से बड़ा होता तो पावर पॉजिटिव आती। थर्ड क्वेश्चन इज बहुत सिंपल है। साइज of a bacteria is 0.000005 मीटर। 6 टाइम्स 0 है, 3 और 3 6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आप निश्चित रूप से आप तो सीख गए होंगे, अब आप खुद कहेंगे कि हाँ सर अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आने लगा। ये डेसिमल को कहाँ ले जाना है हमें 5 के बाद, यानी 5.0 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1। इस डेसिमल को कहाँ ले जाना है 5 को क्रॉस करना है। तो देखिए 1 ये क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर हो गया -7, और मीटर लिखा था तो मीटर लिख दीजिए। दिस इज आंसर, बहुत सिंपल है। फोर्थ देखिए, साइज ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट दिया गया है, प्लांट मीन्स पौधा, उसका साइज दिया गया है प्लांट सेल का, और वो दिया गया है 0.00001275 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमें जो डेसिमल है 1 के बाद ले जाना है, यानी 1.275 इंटू 10 की पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, निश्चित रूप से नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो नंबर दिया गया है वो 1 से छोटा, 1 से छोटा है, लेस देन 1 है। तो डेसिमल को क्रॉस करिए, कितने डिजिट क्रॉस करेगा, देखिए 1 2 3 4 5, कितने डिजिट को क्रॉस किया 5 को, तो 10 की पावर -5 हो गया। नंबर माइनस पावर क्यों आएगी, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। यदि नंबर 1 से बड़ा होता तो जितनी डिजिट चलता पावर उतनी पॉजिटिव आती। 6 नंबर देखिए, सॉरी 5 नंबर देखिए। 5 नंबर है थिकनेस। थिकनेस मीन्स होता है मोटाई। थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर, एक पेपर की दी गई है मोटाई इज 0.07 मिलीमीटर, ओके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो जो डेसिमल यहाँ है वो 7 को क्रॉस करेगी तो 7.0 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, और ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर हो जाएगा। पावर जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये जो 0.07 है ये भी लेस देन 1 है। तो ये देखिए ये चला 1, ये डेसिमल हट गया, एक क्रॉस करा 0 को, फिर इसने किया 7 को क्रॉस, तो कितनी डिजिट क्रॉस की इसने 2 डिजिट, तो पावर होगी -2 मिलीमीटर।
ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, ज़रा भी इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो आपने देखा कि कितने ही सिंपल तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे क्वेश्चनों को लिख रहे थे। ये देखिए 10 की पावर 6 थी, हम इसको ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई। जब 10 की पावर -6 हो गई तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर 18 जीरो थे और 1 को क्रॉस किया तो पावर माइनस की 19 हो गई। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को क्रॉस किया, चूँकि नंबर 1 से लेस देन 1 है तो माइनस की 7 पावर हो गई, मीटर की जगह मीटर लिखा है। यहाँ पर देखिए डेसिमल में कितने डिजिट क्रॉस की, तो 1 2 3 4 5 तो माइनस की 5 हो गई। यहाँ पर देखिए डेसिमल ने 1 2 केवल 2 डिजिट क्रॉस की तो माइनस की 2 पावर हो गई 10 की पावर में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी पूरा कर लेते हैं तो आपका जो 12 एक्सरसाइज है 12.2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 12.2। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज लिखा हुआ है इन ए स्टैक देयर आर स्टॉक। ओके, देयर आर 5 बुक्स। कितनी बुक्स दी गई हैं स्टॉक में? 5 बुक्स हैं। ईच ऑफ थिकनेस, ईच माने एक बुक की जो मोटाई दी गई है, क्वेश्चन को ढंग से समझिए, वो 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर दी गई है। और पेपर आपके पास कितने दिए गए हैं? 5 पेपर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, वो अलग है। 5 पेपर हैं, सीट है पेपरों की। ईच ऑफ थिकनेस, और प्रत्येक की जो मोटाई दी गई है पेपर की वो 0.016 मिलीमीटर है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस? टोटल थिकनेस निकालना है आपको दोनों की ऑफ द स्टॉक। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बुक की देखिए 5 बुक्स हैं, एक बुक की उसकी थिकनेस दी गई है। 5 पेपर सीट है तो एक पेपर की दी गई है, तो अगर हमें एक बुक की दी गई है तो हम 5 बुक की निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेपर की थिकनेस दी गई है, 5 पेपर की निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे और सारे को प्लस कर देंगे तो टोटल हमारी थिकनेस आ जाएगी। फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करेंगे। थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक की जो थिकनेस है वो कितनी दी गई है? 20 मिलीमीटर। बुक कितनी दी गई है हमारे पास? 5, तो 5 बुक्स की निकाल लीजिए। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिलीमीटर का, तो ये हो गया हमारे पास 100 मिलीमीटर। टोटल आपकी थिकनेस आ गई बुक की। अब चलते हैं पेपर की बात। तो थिकनेस ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर, एक पेपर जो सीट है उसकी जो थिकनेस है वो 0.016 मिलीमीटर है। पेपर भी कितने हैं? 5 है। तो थिकनेस ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर, तो उसमें भी हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.016 मिलीमीटर इंटू 5, तो थिकनेस कितनी आ गई आपकी? ये आ गई 0.08 मिलीमीटर। तो ये 5 पेपर्स जो सीट है, ठीक है। टोटल थिकनेस पूछी गई है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, यही पूछा गया था। टोटल कितनी है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 100 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 100.08 मिलीमीटर। ओके, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये डेसिमल को 1 के पहले लाइए, तो डेसिमल 1 2 डिजिट क्रॉस किया तो 1.0008 इंटू 10 की पावर। अब चूंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो जो पावर आएगी वो प्लस की आएगी, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे था और हम 1 के पास ला रहे हैं, यानी 2 डिजिट क्रॉस कर रहे हैं। ओके, ये देखिए डेसिमल यहाँ पर था, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये नंबर 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये डेसिमल यहाँ था, हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो इस डेसिमल ने देखिए इस डिजिट को क्रॉस किया, इस डिजिट को क्रॉस किया,
तो टोटल 2 डिजिट क्रॉस करके डेसिमल यहाँ पर आया, चूँकि नंबर ग्रेटर देन 1, सो 2 डिजिट क्रॉस की हैं तो 10 की पावर 2 लिख गया और मिलीमीटर में ये था। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 5 बुक्स दी गई थी, एक बुक की थिकनेस दी गई थी तो 5 बुक्स की निकाल ली। 5 पेपर शीट दी गई थी, एक पेपर शीट की थिकनेस दी गई थी तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 पेपर्स की थिकनेस निकाल ली। टोटल थिकनेस पूछी गई थी तो दोनों को हमने ऐड कर दिया और फिर हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर को लिख लिया। और इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट